गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन अगर हमने किसी से वादा किया है, किसी को वचन दिया है, तो हमें वो वचन नहीं तोड़ना चाहिए। वचन तोड़ना, झूठ बोलना भगवान को दुख देने के बराबर है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो माँ की ममता के बारे में भी है कि माँ की ममता ऐसी होती है। भले ही कलयुग के कारण ये माँ की ममता 90% लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो माँ की ममता यही होती है कि अपनी जान पर भी बनाए तो वो अपनी औलाद के बारे में सोचती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय और गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वो हरी घास खाने में इतनी ज्यादा खुश थी कि कब शेर की गुफा में वो चली गई उसको पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वो पिछले काफी दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वो धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देख के खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वो इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा और ये सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुन के डर जाती है। जब वो अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखती। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था, मैं भूखा था, शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वो रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ से आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी इतने दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बच्चे को आखिरी बार दूध पिला लूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की ये बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की ये बात सुनकर डरती भी है और खुश भी हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वो सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। ऐसे समेट लेती है उसे अपनी गोद में जैसे अब वो उसे दोबारा नहीं मिलेगी। खूब दुलार करने के बाद फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वो कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा रोने लगा। अपने बच्चे को रोता छोड़कर दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के हिसाब से मैं आपके पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो।
मेरे बच्चे को कुछ मत करना। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होता है। वो लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इस बात से बहुत खुश हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास जा सकती हो। इसके बाद वो उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। जो इंसान अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता, भगवान ऐसे इंसान को स्वीकार नहीं करते, ना इस धरती पर, ना इस लोक में, ना परलोक में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जिसको भी वचन देते हैं उस वचन को पूरा करें। हम एक बार वचन तोड़ते हैं, एक बार झूठ बोलते हैं तो हमें झूठ बोलने की लत लग जाती है, वचन तोड़ने की लत लग जाती है, और हम इसी लत के कारण ना जाने कितने कितने बड़े पाप कर जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमें पाप करने की आदत लगती है ना, तो हमें लगता ही नहीं है कि हम कुछ बड़ा पाप कर रहे हैं। उनको लगता है तो छोटी मोटी बात है, पहले भी तो हमने ये सब किया हुआ है। लेकिन वो नहीं जानते कि ऐसे कर करके आप अपने पाप के घड़े को भर रहे हैं। जब बूंद बूंद से सागर भर जाता है तो आपका पाप का घड़ा नहीं भरेगा, और जिस दिन आपके पाप का घड़ा भरेगा उस दिन आपका सर्वनाश निश्चित है। आप खुद सोच के देखिए, आपको अगर कोई झूठ बोले, आपको अगर कोई धोखा दे, आपसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? तो ठीक वैसे ही सामने वाले को भी लगता है। अगर आप उसका भरोसा, आप उसका वचन तोड़ते हैं, आप उससे झूठ बोलते हैं, तो उसे भी ठीक वैसा ही लगता है जैसा कि आपको लगेगा जब ये आपके साथ होगा। तो आप किसी के भी साथ बुरा ना करें, किसी को झूठ ना बोलें, किसी को दिए वचन को ना तोड़ें। तो अगर आप अपने इस जन्म में तो क्या, आगे आने वाले जन्मों को भी पवित्र करना चाहते हैं, सुख शांति से जीना चाहते हैं, और इस लोक से मुक्त होकर परलोक में जाना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा के पास, तो ना तो आप किसी से झूठ बोलें, ना किसी से आप अपना वचन तोड़ें, और ना ही किसी को धोखा दें। औरों को देखकर हमें औरों जैसा नहीं होना है। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो आप उससे दरकिनार हो जाएं, दूर हो जाएं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी अपने जीवन में बुराई को ना आने दें। बड़ा मुश्किल होता है अपने जीवन में बुराई को आने से रोकना। जब ये महाभारत के समय की बात बता रही हूँ, जब पांडवों के साथ भगवान भी खड़े थे ना, तो उसके बाद में भी जो ये युद्ध हुआ, उस कर्मों की सजा भी पांडवों को भुगतनी पड़ी थी। बुरे के साथ जब वो बुरा बने, हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने ही उनसे कहा था कि जो जैसा है उसको वैसे ही मात देनी पड़ती है, लेकिन अगर हम छल करते हैं तो छल की भरपाई करनी पड़ेगी। पाप कर्म करते हैं, पाप को पाप से काटते हैं, तो हमें उस पाप की भी भरपाई करनी पड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भूल के भी औरों के जैसा नहीं बनना है, क्योंकि हमें दुख नहीं भोगने हैं, अपने रब से दूर नहीं रहना है। आज इसी के साथ सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।